पिछले 2-3 सालों से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। जहां 2007 में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ 15% थी, वहीं 2019 में ये गिर के 6% पे आ गई थी। 2020 में कोविड के चलते चाइना की ग्रोथ रेट गिर के 2.3% पे आ गई थी। 2021 में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में रिकवरी देखने को मिली और 2021 में चाइना की ग्रोथ रेट 8.1% थी। पर 2022 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की ग्रोथ रेट का टारगेट 5.5% रखा है। 1991 के बाद पहली बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के ग्रोथ रेट का टारगेट इतना कम सेट किया है। चाइना के इतने कम टारगेट सेट करने के चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना में इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है और अब चाइना 2030 तक अमेरिका को हरा के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिर रही है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। जब भी हम चाइना की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग, चीप चाइनीज प्रोडक्ट, कम्युनिज्म और कोरोना वायरस सामने आने लगता है। चाइना आज इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, पर शुरुआत से चाइना ऐसा नहीं था। 1949 से 1978 तक चाइना में माओ जेडोंग का रूल था। माओ की इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी बेकार थी कि चाइना ग्रो नहीं कर पा रहा था। माओ का मोटिव था कि हमें बाहर के लोगों से ना ही हेल्प लेनी है ना ही करनी है, जिसके चलते उस टाइम चाइना में अफ्रीका के मुकाबले दुगनी गरीबी थी। पर 1978 में चाइनीज इकोनॉमिस्ट पार्टी के लीडर डेंग जाओपिंग बने और उन्होंने चाइना में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया और चाइना की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल दिया। डेंग जाओपिंग को पता था कि चाइना कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है जब तक वो अपनी इनर पॉलिसीज को नहीं बदलेगा, फॉरेन रिलेशंस को नहीं सुधारेगा। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ डेंग जाओपिंग ने दूसरे देशों को परमिशन दी कि वो चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करे, चाइना में बिजनेस स्टार्ट करे। इसके अलावा जापान, यूएस, जर्मनी से मशीन्स खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया, मेक इन चाइना को बढ़ावा दिया, जिसके चलते चाइना 30 सालों में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। 1978 में चाइना की जीडीपी $150 बिलियन की थी और अब ये $16 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। इसीलिए चाइना में डेंग जाओपिंग को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। पर पिछले 2-3 सालों से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिर रही है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो टारगेट सेट कर रही है, चाइना की ग्रोथ रेट उससे कम आ रही है और इसके पीछे क्या रीजन है, एक एक करके बताता हूँ। पिछले 20 सालों से चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बना हुआ है। वर्ल्ड की 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। चाइना 11 साल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 देश है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है। पर पिछले 2 सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। यूबीएस ग्लोबल ने अपने सर्वे में बताया है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करेंगी। आने वाले 4-5 सालों में 20 से 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना से कंपनीज क्यों अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर रही हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत से रीजन है। जैसे कि पहला रीजन, चाइना अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी तब अमेरिकन कंपनीज को यह तक कह दिया था कि वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हटा के अमेरिका शिफ्ट करे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सी चाइनीज कंपनीज को अमेरिका में बैन तक कर दिया था। तो इसका इंपैक्ट चाइना में देखने को मिला। गार्टनर सर्वे के मुताबिक अब तक 33% अमेरिकन कंपनीज चाइना को छोड़ के मैक्सिको, वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चली गई हैं। तो जहां अमेरिका के साथ चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी, कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम देखने को मिली और उससे दुनिया भर के देश ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या सच में चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाना सही होगा। क्योंकि अगर कल को चाइना में फिर से कोई नया वायरस आ जाता है और फिर से सप्लाई चेन रुक जाती है तो बहुत से कंपनीज को नुकसान होगा। तो ये सिनेरियो को देखने के बाद चाइना से कंपनीज का मूव आउट फास्ट हो गया है। कुछ देश तो चाइना से अपने देश की कंपनीज को हटाने के लिए सब्सिडीज तक दे रहे हैं। जैसे कि जापानीज गवर्नमेंट ने अपने देश की कंपनीज को कहा है कि वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करे और उसके लिए जापानीज गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी और उन कंपनीज को सब्सिडीज देगी। इस काम के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने $2.2 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। इसी तरह इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने भी $1 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। वैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन होने की एक वजह पेंडेमिक भी है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज को क्लोज डाउन होना पड़ा। इंडिया में भी कई सारी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बंद होना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और उसकी वजह से इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। स्टैटिस्टिक देखो तो लास्ट रिकॉर्डेड नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत की 8.1% थी एज ऑन 28 Feb 2022। अब इकोनॉमी जब धीरे धीरे ओपन हो रही है तो आपको क्या लगता है कि 31 मार्च तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल लेवल पर 9% क्रॉस करेगी कि नहीं? ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको अपने आंसर पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है तो आप प्रोबो ऐप इंस्टॉल करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और पैसे कमाइए। प्रोबो पर आपको पॉलिटिक्स, न्यूज, स्पोर्ट्स और बहुत सारे कैटेगरीज के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके आंसर कर आप अपने नॉलेज और अपने वैलेट दोनों को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज से खूब सारे पैसे कमा सकते हैं।
प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी रियल लाइव इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आपको बस यस या नो में आंसर करना होता है, और अगर आपका आंसर सही होता है तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, और अगर आप कोई क्वेश्चन के आंसर को लेकर पूरी तरह से श्योर हो तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, जिससे आप डबल पैसे कमा सकते हो। जीते हुए पैसे को आप इजीली पेटीएम और यूपीआई बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा, जिससे आप इस ऐप को फुल ऑन ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, तो प्रोबो ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी ओपिनियन से पैसे कमाइए। इस समय चाइना बहुत बड़े रियल एस्टेट क्राइसिस से गुजर रहा है। एवरग्रांडे चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर हो गई है। इसके अलावा चाइना की 4 और रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर होने के कगार पे है। एक्चुअल में चाइना की रियल एस्टेट कंपनीज का कर्ज बहुत बढ़ गया था। एवरग्रांडे का कर्ज तो $300 बिलियन तक पहुंच गया था। अब ये चीज चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने नोटिस कर लिया और इन रियल एस्टेट कंपनीज को और कर्ज देने से मना कर दिया, जिसके कारण इन कंपनीज में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई। बेसिकली इन कंपनीज के पास पुराने उधार चुकाने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, इवन एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है, जिसके बाद अब एक एक करके चाइना की रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर होती जा रही है। बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत से चाइनीज लोगों का पैसा फंस चुका है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है। इस सिचुएशन को देखने के बाद बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना को छोड़ के जा रहे हैं, और ये सब शी जिनपिंग की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हुआ है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी इन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बेल आउट पैकेज अनाउंस कर देती तो एवरग्रांडे डिफॉल्टर नहीं होती, पर शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा आने वाले समय में चाइना के फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। कर्ज दे दे के चाइना के बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बढ़ चुका है। शी जिनपिंग जब से चाइना के प्रेसिडेंट बने तब से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हर साल कम होती जा रही है। चाइना का डेट बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग ने चाइना की पॉजिटिव इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया भर के देश साथ हो रहे हैं। क्वाड, ऑकस इसका एग्जांपल है। चाइना को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने के लिए यूएस और यूरोपियन देश एक साथ हो रहे हैं। अभी 32 देशों ने चाइना को दिए गए प्रिफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट मतलब कि जीएसपी स्टेटस वापस ले लिया है। 32 देशों में यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं। इसके अलावा यूके, कनाडा, टर्की, यूक्रेन शामिल है। सिंपल में बताओ तो इन देशों में अब चाइनीज मेड प्रोडक्ट पे टैरिफ लगेगा, और चाइना के प्रोडक्ट जो इन देशों में पहले सस्ते होते थे अब उनकी प्राइस एकाएक बढ़ जाएगी। देखो, बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और चाइना अपने इकोनॉमिक नंबर्स को छुपाने में लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देखने को मिलेगा, जब वर्ल्ड बैंक ने आरोप लगाया कि चाइना अपने इकोनॉमिक नंबर्स को बहुत हाई बता रहा है और एक्चुअल नंबर्स को हाइड कर रहा है। इसके अलावा सीईबीआर ने 2021 में एक प्रेडिक्शन की थी कि 2028 में चाइना अमेरिकन इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा। कोविड-19 से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि चाइना अमेरिकन इकोनॉमी को 2033 में ओवरटेक कर लेगा, पर फिर कोविड पैंडेमिक आ गया और ये अनुमान लगाया गया कि चाइनीज इकोनॉमी 5 साल पहले ही अमेरिकन इकोनॉमी को पिछाड़ देगी। सीईबीआर थिंक टैंक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ था और अमेरिका की जीडीपी पहले के मुकाबले कम हुई थी, पर दूसरी तरफ चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान नहीं हुआ था, उसकी जीडीपी पहले के मुकाबले बढ़ी थी। तो पैंडेमिक के चलते दोनों देशों की जीडीपी में डिफरेंस कम हो गया था, जिसके चलते सीईबीआर ने कहा था कि चाइना 2033 की जगह 2028 में अमेरिकन इकोनॉमी को ओवरटेक कर सकता है और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है। पर अब ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि चाइना की ग्रोथ रेट उम्मीद के मुताबिक तेजी से गिर रही है। आईएमएफ ने 2021 से 2025 तक हर साल चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट 5.7% प्रेडिक्ट की थी। वहीं 2022 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की ग्रोथ रेट का टारगेट ही 5.5% रखा है। अब जब टारगेट ही कम रखा है तो हो सकता है कि चाइना की ग्रोथ रेट इस साल 5.5% से भी कम हो। अब जब चाइना की ग्रोथ रेट कम होने लगेगी तो यूएसए को बीट करने का टारगेट भी बढ़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 2022 के एंड तक चाइना की जीडीपी $18 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2026 तक चाइना की जीडीपी $25 ट्रिलियन की होगी। वहीं 2022 के एंड तक यूएस की जीडीपी $24.7 ट्रिलियन की होगी और 2026 तक यूएस की जीडीपी $29 ट्रिलियन की होगी। 2026 में दोनों देशों की जीडीपी में $4 ट्रिलियन का डिफरेंस होगा और चाइना की ग्रोथ रेट 2026 के बाद और कम होती जाएगी, जिसके चलते 2030 तक चाइना किसी भी हाल में यूएस को बीट नहीं कर पाएगा। अब आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि 2026 तक भारत की जीडीपी कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ अगर भारत 2026 तक सिर्फ 6% से भी ग्रो करता है तो भारत की जीडीपी 2026 तक $4.3 ट्रिलियन की होगी, और अगर भारत 7 से 8% के बीच ग्रो करता है तो भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी और 2030 तक भारत वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत सरकार का दिया हुआ टारगेट कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे वो तो फेल हो गया है,
तो देखो, कोविड ने भारत का 2 साल बर्बाद कर दिया है। 2019 में भारत की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर की थी। 2020 में ये गिर के 2.6 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई थी और 2021 में रिकवर होकर 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई थी। तो अगर कोविड ना आया होता तो भारत की जीडीपी इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होती। तो कोविड ने भारत के 2 साल बर्बाद कर दिए, जिसके चलते 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट भी 2 साल आगे हो गया है। पर एक अच्छी बात यह है कि मेजर इकोनॉमीज में भारत फिर से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है और चाइना से भी ज्यादा भारत की ग्रोथ रेट है। जहां 2021 में चाइना की ग्रोथ रेट 8.1% थी, वहीं भारत की 8.9। वहीं 2022 में जहां चाइना की ग्रोथ रेट 5.5% के आसपास होगी, वहीं भारत की 8.3। अब कुछ लोग कहेंगे कि चाइना ने 2021 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। तो देखो, 2021 कोविड का रिकवरी ईयर था। बहुत से देशों के एक्सपोर्ट बढ़े, भारत के भी बढ़े। पर देखना यह है कि इस साल चाइना और भारत का एक्सपोर्ट कितना होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रोबो ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी ओपिनियन से पैसे कमाइए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।